जी डियर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। वंस अगेन चैप्टर 4 जो है दैट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आज का हमारा टॉपिक होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है आपको मैंने इस लेक्चर में सिखानी है। कोवेलेंट बॉन्डिंग की बहुत सी टाइप्स होती हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखिएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसकी एक और टाइप है दैट इज कॉल्ड द डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है इसको एक और जुबान में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने समझा कि भाई अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है डेफिनेशन वाइज हम इसको देखना चाहेंगे। कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेसिकली एटम्स के माबैन शेयर हो जाते हैं। शेयर कैसे होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स याद करवाना चाहता हूँ ताकि आप उनको याद कर लें और उनमें कौन सा बॉन्ड होता है पहले ये याद कर लें, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझेंगे और उस एग्जाम्पल को हिट करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा स्टडी करना। तो लिहाजा आप मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसकी हम बात कर लें। जो सिलेबस में आपके उसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल कह सकते हैं आप इसको, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे आप इसको? हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा एक मैं मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको, दैट इज क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल। और ये जो क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल है इसमें होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बिल्कुल गलत बात की मैंने आपसे, इसमें भी सिंगल, भी मैं आपको सारी सिंगल की एग्जांपल बताऊंगा। तो लिहाजा क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की ही एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आएगा जिसका नाम है HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल। हाइड्रो ये आपके पेट में भी पैदा होता है, हाइड्रो जो आपके गोश्त को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल, ये भी आप इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में समझेंगे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा एक और मॉलिक्यूल की जिसका नाम है मीथेन गैस मॉलिक्यूल। तो आप अमूमन देखें ये सारी गैसेस ही हैं, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अमूमन गैसेस में आपको नजर आ रहा है जो आपको अभी सिलेबस में दी जा रही हैं। सो दैट इज कॉल्ड मीथेन गैस मॉलिक्यूल। मीथेन गैस मॉलिक्यूल। अपनी किताबें अगर आपके पास है तो किताबें निकालें और उसके ऊपर इनके नाम तो लिख लेना। अगर आपकी किताब में नहीं लिखे हुए तो आपको ये नाम आने चाहिए। तो मीथेन गैस मॉलिक्यूल जो है इसका नाम है, इसको आपने याद रखना है। इसमें भी होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मजीद भी एग्जांपल्स में आपको बता सकता हूँ जिसमें वाटर है, वाटर के अंदर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो और बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जिसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथेन, इसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है तो अभी हम फिलहाल इनकी बात नहीं करेंगे। और भी बहुत से होते हैं इनकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि विद द एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हम समझते चले जाएंगे कि किन में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये चार आपने नहीं भूलने हैं, इनको जो सिलेबस में आपके दिए हैं, दैट इज हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl गैस और मीथेन गैस को आप नेचुरल गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को जो है आप नेचुरल गैस भी कह देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू लेट यू नो कि भाई वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, तो आपको थोड़ा सा डिटरमिन्ड होकर टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ते हो तो फिर वो याद भी रह जाता है। तो अभी शुरू में मैंने आपको टाइप्स बताई है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, और दूसरा काम मैंने भी ये किया कि मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बता दिए हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड, और ये मॉलिक्यूल चार मैंने आपको बताए हैं। अब चलते हैं आपकी बुक के सिलेबस के हिसाब से जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है जिन जिन मॉलिक्यूल्स में होते हैं उनको हम अभी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें
तो इसमें हमारे पास एक मॉलिक्यूल आएगा दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसका नाम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है C2H4, इसका नाम है ईथीन। ईथीन ईथीन मॉलिक्यूल। क्या नाम है इसका? ईथीन। इसको स्टूडेंट्स इथाइलिन भी कहते हैं। इथाइलिन, ये आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, आप ये लिख लो। इसको इथाइलिन मॉलिक्यूल के नाम से भी जो है वो पढ़ा जाता है। और इसके अलावा जो है इसका अगर और कोई आपको नाम पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हमें भी पता लगे कि क्या इसको कोई और नाम होता है। आपको पता है कि समटाइम्स कॉमन नेम बहुत से डिफरेंट होते हैं, जैसे आलू, प्याज, गंडा, बसल, वसल, एलियम सीपास का साइंटिफिक नेम हो गया। तो इस तरह मतलब एक चीज के बड़े कॉमन नेम समटाइम्स होते हैं। तो इसका ये तो इसका साइंटिफिक नेम है, ईथीन इसका साइंटिफिक नेम है। फिर आगे से कॉमन नेमिंग शुरू हो जाती है। तो जैसे मैं आपको भी अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल बताऊंगा, उसमें भी आपको कॉमन नेम भी बताऊंगा और उसका आपको मैं साइंटिफिक नेम भी बताऊंगा। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स, और डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ईथेन मॉलिक्यूल। ईथीन मॉलिक्यूल ब्रदर, ईथीन। ईथीन मॉलिक्यूल। ईथीन, आप देखें इधर ईन है, राइट, ENE है, ईन। आप बोल रहे हैं एन, तो एन में फर्क है, ईथेन कुछ और होता है। ईथीन मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ईथीन तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और होता है इथाइन, जो मैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपको बताऊंगा, राइट। तो ये बस दो एग्जांपल्स दिए हैं, इसी पे काम करेंगे। तो लिहाजा आपने याद रखना। मे बी इस लेक्चर में हम जो है सिंगल पे फोकस कर लें, डबल पे कर लें, ट्रिपल पे ना हो पाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कोऑर्डिनेट कॉम्पाउंड डेफिनेटली मैं अगली वीडियो में ही आपको बता पाऊंगा, लेकिन अभी सिंगल, डबल, ट्रिपल मैं आपको करवा दूंगा। ये मेरी अवलीन कोशिश है। अभी चलते हैं हम बेसिकली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पे। इथीन मॉलिक्यूल में भी होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, लेकिन एग्जांपल ही डबल की बनेगी। ठीक है, जब मैं इसको समझाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये बात याद करवा देना, आप क्वेश्चन कर लेना स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट जो चीज मैं आपसे करने लगा हूं वो ये है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, उनको हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग की कि कौन कौन सी एग्जांपल जो हैं वो आपकी बुक में आ रही हैं। तो पहली एग्जांपल जो आ रही है दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जब N2 लिखा होता है, मेरी बात सुनो, ये नाइट्रोजन है, लेकिन स्टूडेंट्स ये नाइट्रोजन नहीं है, ये नाइट्रोजन गैस। यस, इट इज अ मॉलिक्यूल और ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये नाइट्रोजन आप बोल रहे हैं इसको, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको नाइट्रोजन नहीं बोलना। नो डाउट ये एलिमेंट है, मतलब सेम एटम्स हो, बहुत से हो, तो आप उसको एलिमेंट कह सकते हैं, तो आप उसको नाइट्रोजन बोल लें, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट ये है कि आप उसको नाइट्रोजन गैस बोलें। तो नाइट्रोजन गैस किसकी एग्जांपल है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन गैस जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रिपल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसके अलावा हम बात करेंगे आपसे C2H2 की, इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है? इथाइन। और इसको इथाइन नाम है, और इसको हम नाम देंगे कॉमन नेम इसका, जो इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें हम इसको कॉमन नेम देंगे एसीटाइलिन। क्या नाम देंगे इसको हम? एसीटाइलिन। एसीटाइलिन इसको हम जो है वो नाम देंगे। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल्स थी। अब मैं सारी एग्जांपल अभी एक ही दफा लिख दूंगा और मैं इसमें हाथ लगाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि ये क्या नाम है इसका। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि आखिर कैसे होता है इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एग्जांपल जो मैंने आपको करवाई। हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, HCl गैस, मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, ईथीन गैस, नाइट्रोजन गैस, एसिटाइलिन गैस, इथाइन गैस, ये गैस, वो गैस। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं होता, इसको हमने जरा इजी रखना है, ये इजी होता है। कोवलेंट बॉन्डिंग कभी भी मुश्किल नहीं है, इसको पढ़ाने का एक पूरा तरीका होना चाहिए। अगर इसको एक अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है तो कभी भी मुश्किल नहीं है। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर सबसे ज्यादा है? सूरज में। सूरज में भरी पड़ी है कुदरत। साइंस इज अंडरस्टैंडिंग नेचर। कुदरत को समझ रहे हैं आप। एक कहानी होनी चाहिए ताकि कुदरत को आप आसानी से समझ जाएं। तो याद रखें, ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर आप इसको स्टडी करना चाह रहे हैं तो सन तो भरा हुआ है ना इससे। और बात बताऊं, सन में हाइड्रोजन के साथ हीलियम भी है, मतलब तकरीबन इक्वल इक्वल प्रोपोर्शंस हैं। फ्यूजन, फिजन, ये रिएक्शंस हैं। ये मैंने आपको बताए थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर।
मेरा वो वीडियो देखें जाके, उसमें मैंने फ्यूजन को बताया क्या होती है। वेल सन जो है हाइड्रोजन बॉम्ब है, इट्स अ बिग हाइड्रोजन बॉम्ब। आपने कभी कैंडल जलते हुए देखी होगी, तो उसका जो नीचे वाला फ्लेम ब्लू फ्लेम होता है, ऊपर से येलो, फिर एक पेल येलो और गोल्डन फ्लेम ऊपर होते हैं उसके। तो जो ब्लू फ्लेम होता है ना नीचे, समझ ले वहां पे हाइड्रोजन गैस जल रही होती है। तो मतलब हवा में भी फिर क्या हुई, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन इसकी मिकदार बड़ी कलील है, थोड़ी है। तो अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग को समझ रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल अगर हमारे पास आ गई हैं, तो हम बेसिकली कुदरत को ही समझ रहे हैं कि भाई कुदरत में ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड है वो कैसे बना, मतलब ये हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, दो हाइड्रोजन कैसे इकट्ठे रह रहे हैं, ये सूरज में कैसे इकट्ठे रह रहे हैं दो हाइड्रोजन के एटम्स। और फिर ये बात है कि वहाँ पर भी टूट के हीलियम बन जाते हैं, लेकिन अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है तो कैसे हो पा रहा है, ये अलग बातें शुरू हो जाती हैं। फिर एक और गैस है क्लोरीन गैस, ये ग्रीनिश येलो गैस है। ये गैस आप कह लें कि बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दी डिसइंफेक्शन। ये बड़ी कलील है, हवा में बहुत कम मिकदार है इसकी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो गैस है बेसिकली क्लोरीन गैस, आप कह लो कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर का आपने सही पढ़ा हो कभी, कि जो सोजो वाटर पार्क आप गए हो तो आपको पता है कि क्लोरीन से साफ करते हैं पानी को, बार बार पानी चेंज नहीं किया जा सकता। तो यही गैस वहाँ पे पानी में ड्रॉप की जाती है प्रेशर से, ताकि जो भी यूरिनेशन से बैक्टीरिया पैदा हुए हैं, जो भी गंदबला पैदा हुआ है पानी में, डेफिनेटली आप जाते हो कानों के थ्रू, आँख के थ्रू, नाक के थ्रू, मुंह के थ्रू, ये सारे जर्म्स हैं, ये आपकी बॉडी में जाकर आपको बीमार करते हैं, डिफरेंट बीमारियां कॉज करते हैं। तो आपने देखा होगा फर्नैल होती है, फर्नैल में तो चले फिनॉल होती है, वो एक अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन फिलहाल कह लें कि डिटोल है, ठीक है, डिटोल में जो है कह लें कि क्लोरीन होती है। तो डिटोल क्या होता है, डिसइंफेक्शन करता है, वो पानी में डाल देना नहाने से पहले, ताकि पानी अगर गंदा भी है तो डिटोल डालने से पानी क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो अगर आपके घर में पानी गंदा आता है तो आप उसमें डिटोल डाल के नहाएं, उससे आपको स्किन की कोई बीमारी नहीं होगी, कान की कोई बीमारी नहीं होगी, आँख की कोई बीमारी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लोरीन जो है इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल जो कुदरत में हमारे काम आ रहा है। उसके बाद HCl है, HCl बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तेजाब आपके पेट में बनता है, और आपका जो पेट है, जब आप गोश्त खाते हैं तो आपके पेट में आपको पता है कि बहुत सा गोश्त चला जाता है। पेट में ही गोश्त को डाइजेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे खुलिये बनाए, सेल्स बनाए, जो HCl यानी कि इस मॉलिक्यूल को निकालते हैं और आपके पेट में गोश्त को डाइजेस्ट करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुदरत को समझा जा रहा है, फिर कुदरत में आप रहते हैं। उसके बाद फिर आ जाए हम मीथेन गैस पे। मीथेन गैस ये कह लें कि ये घरों में आने वाली गैस है, जो आपके चूल्हे में गैस आ रही है, उसका फॉर्मूला ये है। साइंसदानों का मानना है कि 85% जो है वो मीथेन गैस होती है, 85% नहीं तो कह लें 80% तक मीथेन गैस होती है जो चूल्हे से निकल रही होती है, तो जलती है, बड़ी अच्छी तरीके से जलती है, हीट बनाती है, आपका खाना बन जाता है, चाय बन जाती है। अब ये इसके साथ ये भी गैस है, ये ईथेन गैस, ये समझ लें जो आप आम आते हैं मार्केट में जो है केले आते हैं, केले हरे कलर के आते हैं ट्रकों में लद लद के, आपको पता है आम हरे कलर के आते हैं, पके हुए नहीं आते। आपको पता है कि पके हुए आम अगर फॉर एग्जांपल आएंगे वो तो रास्ते में पिचपिचा जाएंगे, तो सख्त आम कच्चे आते हैं, लेकिन स्टोर्स में रख के फिर उनको ये वाला मॉलिक्यूल गैस की शक्ल में या पाउडर की शक्ल में पेटियों में डाला जाता है और ये फल को पकाने का काम करता है। तो हमारा देखिए कुदरत में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे हैं। और देखें ये जो गैस घरों में आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नेचुरल गैस कहते हैं उसको, सुई गैस तो हमारे घरों में आ रही है ना, जो सुई गैस को ही मीथेन गैस कहते हैं। तो अब ये जो गैस है बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ ही आता है, मतलब अगर 80% मीथेन आ रही है तो थोड़ी बहुत उसमें इथीन भी आ रही है। इथीन क्या नाम बताया था इसका मैंने, इथीन, और इसके अंदर थोड़ी बहुत जो है आपके एसिटाइलिन भी आ रही है। अब मैं एसिटाइलिन की अगर आपसे बात करूं तो आपने देखा होगा कि लोहे को वेल्ड किया जाता है रॉड के साथ, लेकिन कभी कभी गैस वेल्डिंग की जाती है। और जो गैस वेल्डिंग होती है वो बड़ी हीटेड किस्म की वेल्डिंग होती है। तो साइंसदानों का मानना है कि इथीन जो गैस है ये जब जलाई जाती है तो इससे बहुत ज्यादा हीट निकलती है और उससे वेल्डिंग की जा सकती है। और आपको पता है कि बड़े बड़े टावर लोहे के खड़े करने हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लोहे का काम करना है, तो फिर वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो एसिटाइलिन देखें कुदरत में जलने का काम दे रही है और आपको फायदा पहुंचा रही है, इसलिए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में इसका जिक्र आया है। यूजेस के बारे में नहीं बताया अभी इन्होंने आपको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
इन मॉलिक्यूल्स को रिस्पेक्ट दें। ये मॉलिक्यूल्स आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आप ऑक्सीजन पे आ जाएं। इसकी क्या तारीफ करनी है, इसको तो आपको पता है कि ये सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए आपको। अभी कोरोना के केस में आपने देखा कि सिलेंडरों में ऑक्सीजन भर भर के जा रही थी अस्पतालों में, घरों में, ताकि जो पेशेंट्स हैं जो लंग्स का प्रॉब्लम हुआ था वो सांस ले सकें। अल्लाह ने हवा में इसको 21% रखा हुआ है। 21% ये हवा में मौजूद है। चैप्टर 1 में पढ़ा नहीं आपने एयर के अंदर, वहां पर नाइट्रोजन 78% पड़ी और ऑक्सीजन 21% पड़ी। पेज नंबर बताएं क्या है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा नाइट्रोजन की आप बात करते हैं, हवा में मौजूद है। नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का जुज है। तो ये 78% तक जो है आपकी बॉडी में, सॉरी हवा में मौजूद है 78%। ये टेबल बना हुआ है दूसरे पेज के ऊपर ही, पहले या दूसरे पेज पे बना हुआ है, तो वहां पे आपने इनको पढ़ा है। पेज नंबर बताएं, जल्दी करें यार, इतना टाइम ले लिया। पेज नंबर 5 है ये, और पेज नंबर 5 के अंदर नीचे बॉटम देखिए टेबल बनाया है और वहां लिखा है ऑक्सीजन 21% और 78%, और इसके अलावा एक आर्गन गैस है, आर्गन आखिरी कॉलम देखें ना, एटमॉस्फेयर में देखेंगे ना 0.9% आपने आर्गन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास मॉलिक्यूल जिनको हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में स्टडी करना है, जिनको हमने पढ़ना है। तो अब चलते हैं आपको समझाने के लिए कि अगर हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl और मीथेन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है, क्यों होता है, क्या वजह है, इनमें डबल क्यों होता है, कैसे होता है, क्या वजह है, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यहां पर भी हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन के एटम आखिर 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर पाते हैं। कहानी बड़ी मजे की है, आपने अभी कहीं जाना नहीं है, इसको सुने और इसको समझें, राइट। तो अब चलते हैं हम आपके साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl और मीथेन मॉलिक्यूल को समझने के लिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग बेसिकली होती किन एटम्स के दरमियान है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 आपको पता है कि एल्यूमिनियम फैमिली का ग्रुप है। चले मैं ग्रुप्स बना देता हूं, आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो ग्रुप्स हैं जिनमें अमूमन कोवलेंट बॉन्डिंग आपको देखने की मिलेगी। इसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, किसी हद तक एस्टेटिन है, टोल्यूनियम है। तो ये सब एलिमेंट्स बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और वहां से आपको पता है हाइड्रोजन है पहले ग्रुप, अल्कली मेटल से जो है हाइड्रोजन है, वो भी नॉन मेटल है। और ये सारे बड़े मशहूर नॉन मेटल्स हैं। और ये ग्रुप्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इरिडियम, टाइटेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटिन, स्टीबियम, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली बनाते हैं ये ग्रुप्स। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये बनाते हैं नॉन मेटालिक नेचर और ये करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। अभी फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल और मीथेन मॉलिक्यूल, इन्हीं के बारे में बात की ना। मैंने आपसे पानी के बारे में बात की कि ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं आता है, बुक में नहीं, सिलेबस में नहीं दिया, हालांकि देना चाहिए था। तो ये हमारे पास देखें हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समझ रहे हैं इस चीज को आप कि सारे नॉन मेटल्स जो है वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल, डबल हो या ट्रिपल हो। ये कैसे बनता है ये तो मैं आपको बताऊंगा। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात जो मैंने क्लियर करनी है वो डेफिनेशन। तीसरी बात जो क्लियर करनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी वाला क्या सीन होता है, ठीक है। अभी डेफिनेशन की बात करता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा कि एनर्जी शर्जी का क्या ताल्लुक है इस चीज को लेकर। तो स्टूडेंट्स अभी डेफिनेशन जो है वो क्या हो सकती है, अ टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, बस इतना आपने डेफिनेशन में याद रखना है। अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड या फॉर्म्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अगर आप याद रख लेंगे तो जबरदस्त हो गया, आपको बस डेफिनेशन याद करनी थी इसकी। उसके बाद आखिर एटम जब करीब आते हैं तो क्या सीन होता है। स्टूडेंट्स देखो, एटम जब करीब आते हैं तो दो फोर्सेस जो है वो काम कर रही होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। एटम जब करीब आते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो दोनों में तो फिर ये आपस में जुड़े रह जाते हैं। और अगर लेट्स से दैट ये दोनों एटम्स करीब आ रहे हैं लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बजाय जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है, ज्यादा है, तो करीब आने के बाद ये दोबारा जो है ये क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर ये फोर्स जबरदस्त है तो बॉन्ड बनेगा, अगर ये फोर्स डोमिनेंट है, क्या लफ्ज है, डोमिनेंट। डोमिनेंट मीन के मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा काबिज फोर्स है, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्म, यानी आपस में करीब नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बात को समझने की जरूरत है। उसके बाद मैं आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कहानी भी सुना देता हूं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड समझाने से पहले। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर न्यूक्लियस है और उसके दरमियान अगर इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, इससे ज्यादा नहीं होते, या 2 होंगे, 2 न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन या तो 2 होंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 4 होंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 6 होंगे तो समझ में आई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक न्यूक्लियस का जो आउटर शेल है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए 2 ही हो, 3 उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन शेयर उसने 1, 2 या 3 ही करने हैं। तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि 2 न्यूक्लियस के दरमियान है, चाहे वो मतलब आपने ये भी याद रखना है कि एक जोड़े को याद रखना है, ये एक जोड़ा है, अगर ये हो जाएंगे 4 तो 2 जोड़े हो गए, पेयर 2 हो गए, अगर ये हो जाएंगे 3 तो पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। तो लिहाजा अभी हम बात कर रहे हैं कि ये पेयर अभी एक ही है, इस पेयर को नाम देंगे क्योंकि यही वजह है दोनों एटम्स के करीब रखने की, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोनों एटम करीब रह पा रहे हैं, तो इसको इस जोड़े को कहेंगे बॉन्ड पेयर। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो 2 न्यूक्लियस के दरमियान हो और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक एटम की तरफ से आए हैं, तो उनको हम बॉन्ड पेयर का नाम देंगे। सो बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी है, बोर्ड का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बोर्ड में जो है ये हर साल सवाल आ जाता है जी, व्हाट इज बॉन्ड पेयर, व्हाट इज लोन पेयर, तो आपने ये तैयार करना है। तो बॉन्ड पेयर जो है वो क्या होता है, लिखा हुआ है पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप, जो जुड़ जाते हैं, पेयर अप टू फॉर्म chemical bond अ केमिकल बॉन्ड is called bond pair. उसको आप बॉन्ड पेयर कह देते हो। अब देखो लेट्स से दैट कि इसके पास अब ऐसे इलेक्ट्रॉन भी जुड़े हैं जो कि 2 न्यूक्लियस के दरमियान नहीं, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इसके दरमियान में, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, No. तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जोड़े जो कि केमिकल बॉन्ड में हिस्सा ही नहीं ले रहे, उन्हें हम नाम देते हैं लोन पेयर्स का। तो ये बातें आपको पहले पता होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ने से पहले थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आनी चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ी सीखी थी, तो वो भी आपने रिवाइज करनी है। अगर आपको नहीं आती तो उसको अच्छी तरह पहले करें, फिर ये बॉन्डिंग के टॉपिक पे आए, क्योंकि फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो फिर डेफिनेटली मसले आएंगे। तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करने के लिए, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर का नजरिया, रिपल्सिव फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस का नजरिया, डेफिनेशनें, और इसके अलावा कौन से एलिमेंट जो है बॉन्ड बनाते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड होता है, मैंने आपको आज सिखा दिया है। अगर बोर्ड में आपको सवाल आ जाए हाइड्रोजन गैस में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो आपने जवाब देना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर सवाल आ जाए जी एसिटाइलिन मॉलिक्यूल या इथाइन मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक्सरसाइज में आपकी एक एमसीक्यू दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो एसिटाइलिन है C2H2 है, इसमें कितने जो है बॉन्ड है, कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये भी मैं आपको जब एग्जांपल कराऊंगा सवाल कर लेना,
ताकि मैं आपको इस बात का जवाब दूं। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड है, ये एसिटाइलिन की जब मैं एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है। वैसे तो आपको पता है उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आ रही है ना। लेकिन कितने कोवलेंट बॉन्ड है ये मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूँ तो बताऊंगा। ये जरूरी नहीं होता कि अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है तो मैं बॉन्ड भी जो है सिर्फ 3 ही हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इथीन मॉलिक्यूल है, इथीन मॉलिक्यूल में डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। हमने डबल कोवलेंट में इथीन को पढ़ा ना, इथाइलिन या इथीन जो हमने पढ़ा है C2H4। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एग्जांपल है, डबल कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है। अब ये क्या सिनेरियो है, डेफिनेटली जब एग्जांपल करेंगे तो ये हमारा जो क्लाउड है, ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग में रेज हो रही है, ये हल होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की, और फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप डबल ट्रिपल की एग्जांपल समझ लेना, कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल समझ लेना, ठीक है। अगर अभी मैंने कंटिन्यू किया, अब हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आप कराने लगे। स्टूडेंट्स ये आपका जो पेज नंबर है 62, उसमें बॉन्ड पेयर के बारे में लिखा है और लॉन पेयर के बारे में लिखा है 63 पेज नंबर पे लिखा है। वहां से आप सवाल को कैरी कर सकते हैं और ये डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, व्हाट आर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, सवाल आ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने अभी जो है लिख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक पे लिख लें आप। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन है, ध्यान कर लें। अब हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, HCl है और इसके अलावा मीथेन है। ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। आप इसके पास बेसिकली न्यूक्लियस जो होगा उसमें एक ही प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन तो होता नहीं इसके पास, और ये शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको ये भी याद है कि हाइड्रोजन ने फॉलो करना है हीलियम को। कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियॉन। तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये पहला है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये फॉलो करेगा किसको? लिथियम भी कोशिश करेगा कि हीलियम को फॉलो किया जाए, बेरिलियम भी हीलियम को फॉलो करेगा, बोरॉन भी कोशिश करेगा चलो हीलियम को फॉलो कर लूं। कार्बन जो है वो डाउट में आ जाएगा और मैंने कहा था कि वो नियॉन को फॉलो करेगा, नाइट्रोजन नियॉन को फॉलो करेगा, ऑक्सीजन नियॉन को फॉलो करेगा, फ्लोरीन जो है वो नियॉन को फॉलो करेगा, आगे सोडियम 11, 12, 13 भी नियॉन को फॉलो करेंगे। जो 18 के करीब होंगे, आर्गोन आती है 18 पे, वो आर्गोन को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो कितने होने चाहिए? 2। तो वो डेफिनेटली अपने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करेगा अपने आउटर शेल में, और इसे कहेंगे डुप्लेट रूल। अगर कोई एलिमेंट अपने आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, वैसे अमूमन तो सारे एलिमेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम थोड़ा कम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही करेगा पूरे। तो अब ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है जो इसके गिर्द घूम रहा है, और ये भी दूसरा एटम है हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि जब ये दोनों करीब आ जाएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीत जाएंगे, तो ये बॉन्ड हो जाएगा। और कह लो कि कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर का चक्कर लगाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर का चक्कर तो लगा रहा है तो कभी कभी उधर का चक्कर भी लगा के आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इधर का चक्कर तो लगा रहा है तो कभी कभी इधर का चक्कर भी लगा के आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सीन होता है इलेक्ट्रॉन जब करीब आ जाते हैं। लेकिन याद रखना चक्कर लगाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन काम नहीं आते। इसे कहते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के, इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और इसके दरमियान ये लाइन, इस लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मेक्स एन आइडिया। या फिर आप हाइड्रोजन ऐसे ड्रॉ कर लो, इसको क्रॉस से शो कर दो इलेक्ट्रॉन को, इसको डॉट से शो कर दो। समझ में आ रही है कि अगली भी जा रही है? नहीं आई तो भाई रिवाइंड कर लें थोड़ा सा, मसला किस चीज़ का थोड़ा सा पीछे करें, दोबारा देख लें। ये तो फायदा होता है गूगल का, ये तो यूट्यूब का फायदा है कि एक उस्ताद को बार बार पीछे करके देखते रहो। अब आप मुझे वो सर जरा पीछे करें, जरा आए जरा डेफिनेशंस में आए पीछे, मैं कहूँ उतना ठीक है इन्हीं मुश्किल ना मैं थे पहुंचे दोबारा पीछे क्यों जाऊँ। मतलब लाइव चीज़ों को बैकवर्ड करना मुश्किल है। मल्टीमीडिया पे एक फिल्म आप 10 दफा देख लें, टेंशन किस बात, कौन सा एक्टर ने दोबारा काम करना है?
ये फायदा है, ये ऑनलाइन का फायदा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सीन हो रहा है हाइड्रोजन का, और इसका ये मॉलिक्यूल बन गया। तो आप कह सकते हो कि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखता था, जमा ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन रखता था, गोज टू, समझ गए इस चीज को? Yes, sir. दैट एन एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि काफी टाइम दिया आपका भी, थोड़ा सा रेस्ट करें अभी, ब्रेक के बाद आए मेरे साथ दोबारा इसी वीडियो पे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं सारे, मैंने दे दिए नोट्स आपको बनाकर, और क्वेश्चन पेपर्स भी हैं टीचर्स के लिए, तो आपने वो भी फॉलो कर लेने हैं। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, और इसके अलावा जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। वो तो आपने कर ही लिया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।